सुन रहे हो, मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द है। ज़रा बीनी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता बीनी का काम तुम पर तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फ़ोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी 1 महीना पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, धागा बनते ही चली गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जागती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा, आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा? सामान पैक करो, चली जाओ घर। बेचारी राशि सर पर कपड़ा बांध उठी थी, बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उससे ने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती है तो मोहित झुंझलाकर अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में अंदर से बंद चादर तान कर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लेके बैठी रहती है। ये पति हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है? काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है राशि को। अब तो हद हो गई है। हर बात पर मोहित यही कहता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित ने राशि के पास आना ही बंद कर दिया। वो राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में सो जाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास उसके घर आ गई। दरवाज़ा मोहित ने खोला। वो माँ को देख घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए अपने आप आ गई? ना रे राम रे राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे आई नहीं ना, इसीलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी बिनी को गोद में लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी ने बिनी को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। तभी लोग अंदर आ सोफे पर बैठ गए। 2 महीना हो गए, तुम दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देखकर आके सब सही है। वहाँ मुझे खेत का काम है, मुझे बस मैं बैठा दिया, आ गई मैं। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने में लगी थी। जब से वो आई थी राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बावरी सी लग रही थी, बाल पूरे उलझे हुए जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुई हो, बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी पर अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी ही वही बहू है जिनका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पीन तो कभी हटती ही नहीं थी, पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हल कर लिया है? मोहित गुस्से में बोला, माँ, इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ नहीं करती। देखो कैसे पागलों से रहती है, आप इस पर ध्यान मत दो। राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, या ऐसे ही बैठी रहेगी? राशि उठने ही वाली थी, सासू माँ बोली, तू बना जाकर चाय। सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाकर बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर। उसे जगाने की ज़रूरत नहीं। सुबह जब तक विनी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा। जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप विनी और राशि को गाँव ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले जाऊं और तू यहाँ शहर की लड़की के रंगननिया करे? हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक ना लग रहे हैं मुझे मोहित। क्या माँ, आप मुझे ऐसा समझती हो?
ठीक है, कर दिया करूँगा थोड़े बहुत काम। मोहित शक पकाता हुआ बोला, वैसे तो मैं भी कहीं ना जा रही, जल्दी यहीं रहूँगी, अपनी लाडो की मालिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी। गांव में बड़की बहू संभाल ही रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होता है ना, भैरव का स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता। इसीलिए तू सजी धजी रहा कर, तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देख आ रहा होगा, वो विनी को मैं देख लूँगी और बाहर ही खाना खाकर आना। मेरे लिए तो रखा है। राशि फूट फूट कर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो जा। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाले चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती हैं कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्तों के लिए समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, उनके होते हुए कोई परिवार बिखर नहीं सकता।